फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है चार्ज कैलकुलेशन ऑन एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट चार्ज ऑन पेप्टाइड्स। क्या होगा कि आपको एक पेप्टाइड दी जाएगी और पीएच दे दिया जाएगा और फिर उससे पूछेंगे कि इस पे जो है चार्ज कैलकुलेट करो। इस टॉपिक से ओनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि CSIR लाइफ साइंस, HP सेट लाइफ साइंस और नीट 10+1 10+2 स्टूडेंट्स के लिए भी कभी कभार इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम स्टडी करते हैं सबसे पहले कि पेप्टाइड क्या होती है। पेप्टाइड एक चेन ऑफ एमिनो एसिड्स होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो आप मानो कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एटसेट्रा। ये 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं। उनमें से ही जब एक पेप्टाइड की चेन बनेगी तो उसको एमिनो एसिड की चेन बनेगी तो उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं। इस तरह से आपको पेप्टाइड दे दी जाएगी और फिर दे दिया जाएगा आपको पीएच। मानो कि पीएच 2 दे दिया, फिर आपको बोलेगी कि इस पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता लग जाएगा कि कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो आई गारंटीड आप विद इन 50 सेकेंड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक से कि कैसे जो चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाता हूं एमिनो एसिड का। एन टर्मिनल एंड पे NH3+ होता है, सेंट्रल पे C और C टर्मिनल एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे H। और जो ये वाली चेन है ये डिफरेंट होती है अलग अलग एमिनो एसिड की, इसको हम साइड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड चेन। अलग अलग स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की ये डिफरेंट होती है। और जो ये चीज है NH3COOH और जो यहाँ पे कुछ ग्रुप होते हैं इनको बोलते हैं हम आयोनाइजेबल ग्रुप। इट मीन्स इट कैन डोनेट और एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेबल ग्रुप। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया आपको। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा रट्टा लगाना है इसमें, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो जैसे मैथ्स में फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे कुछ मतलब याद करने के लिए है। मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले याद रखना है कि अगर पीएच लेस देन हो pKa से तो जो मॉलिक्यूल है या पेप्टाइड है वो होगी प्रोटोनेटेड स्टेट। प्रोटोनेटेड स्टेट मतलब कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इट मींस चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव +1। और अगर पीएच ग्रेटर देन होगा pKa से तो उसको बोलते हैं हम डीप्रोटोनेटेड स्टेट। ठीक है, अब देखो आप, जो ये आयनाइजेबल ग्रुप है इसका डिफरेंट जो है वो वैल्यू होती है। जैसे NH3+ है या NH2 होगा, इसका जो क्या वैल्यू है वो है 9.8 और COOH की वैल्यू है 2.4। ठीक है, और बाकी भी जो है बहुत सारे एमिनो एसिड्स है जिनके अलग अलग वैल्यू होती है, बट आपने कुछ कॉमन एमिनो एसिड के वैल्यू याद रखनी है। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला टाइप पे बनाया हुआ है, हार्दिक। हार्दिक पांड्या अगर आपने सुना होगा, इंडियन टीम में ऑलराउंडर के नाम से जाना जाता है क्रिकेट में, हार्दिक। हार्दिक से मैंने आपको फॉर्मूला क्रिएट किया हुआ है। हार्दिक जो ये हिस्टीडीन है इसका जो आयनाइजेबल ग्रुप है NH2 की वैल्यू होती है 6 और आर्जिनिन NH2 की वैल्यू होती है 12.5 और ये एस्पार्टिक एसिड, ये सिंबल है सिंगल लेटर सिंबल। ये अलग अलग एमिनो एसिड के डिफरेंट होते हैं। इसका जो आयनाइजेबल ग्रुप COH की वैल्यू होती है 3.65 और ग्लूटामिक एसिड की होती है 4.25 और ये लाइसिन है इसकी वैल्यू होती है 10.5। इतनी चीज आपने याद रखनी है। अगर आप ये चीज हो माइंड में रखते हैं तो आप विद इन 50 सेकेंड जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पीएच क्या होता है। पीएच तो एक सॉल्यूशन का होता है, ठीक है, और जो pKa है, pKa जो आयनाइजेबल ग्रुप का होता है। ठीक है, तो अब देखना आप क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं
ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको एक चेन देंगे एमिनो एसिड की, जैसे मैं रैंडम यहाँ पे लेता हूँ ग्लाइसिन, ठीक है, और आपका एस्पार्टिक एसिड, एलानिन ले लिया, लाइसिन, और आपका ग्लूटामिक एसिड, इतनी चेन। और लंबी चेन भी हो सकती है। जितनी भी लंबी चेन हो, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो हमें पता है कि ये एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, ये भी एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है। तो इसके एंड टर्मिनल एंड पे NH2 लगा होगा और C टर्मिनल एंड पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब हमें चेन दे दी गई होगी तो वहां पे पीएच भी दे दिया होगा, हमेशा पीएच भी होगा। जैसे मान लो दे दिया होगा कि पीएच 3 पे इस पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है इनकी वैल्यू याद करनी है। NH2 की वैल्यू क्या थी, NH2 की वैल्यू थी 9.8, ठीक है। फिर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वैल्यू कितनी थी, 2.4। फिर इनमें से देखना है कि यहाँ पे हिस्टीडीन है, नहीं है, यहाँ पे आर्जिनिन है, नहीं है, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड है, यस है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 3.65। यहाँ पे क्या ग्लूटामिक एसिड है, यस है, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4.25। यहाँ पे लाइसिन है, यस, इसकी वैल्यू कितनी थी, 10.5। जैसे आप ये चीज नोट कर दोगे, फिर आपने देखना है कि पीएच कितना दिया है, पीएच 3 दिया है। अब आपने जो है यहाँ पे आना है इस फॉर्मूला पे कि अगर पीएच लेस देन हो पीके से, या पीएच यहाँ पे लेस देन है पीके से, यस, पीके बड़ा है और पीएच छोटा है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्रोटोनेटेड, मतलब कि +1। यहाँ पे करना है +1, ठीक है। यहाँ पे देखना है फिर क्या, पीएच लेस देन है पीके से, यस, पीके बड़ा है 3.65 और पीएच ओनली 3 है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा प्रोटोनेटेड स्टेट, मतलब कि +1। बट आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस पे कभी भी जो है वो +1 चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। और एमिनो ग्रुप होगा, इस पे कभी भी -1 नहीं आएगा, मतलब कि नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या होगा यहाँ पे 0। और फिर आपको देखना है कि अब पीएच लेस देन है पीके से, यस, चार्ज कैसा आएगा, +1। फिर आपने यहाँ देखना है कि पीएच लेस देन है पीके से, यस, लेस देन है, तो यहाँ पे फिर से 0 आएगा। फिर यहाँ देखना है क्या पीएच लेस देन है पीके से, नहीं, पीएच क्या है यहाँ पे 3 है और पीके 2.4 है, इट मीन्स पीएच जो है वो ग्रेटर देन है पीके से। तो कंडीशन कैसी होगी, डी प्रोटोनेटेड स्टेट, ठीक है। और क्या लगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा -1, ठीक है। तो अब देखो आप कितना है यहाँ पे, +1 कितना हो गया, +2 और -1 कितना आया, 1। तो इस पेप्टाइड पे क्या चार्ज है, 1। इसका जो आंसर है वो 1 है। ये चीज याद नहीं। और आप अगर आप CSIR में देखो तो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नीट में देखो फिर यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो, या फिर 10+1 10+2 स्टूडेंट्स में के एग्जाम में देखो, तो वहाँ भी ये कम से कम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ नहीं है, ये चीज याद करनी है और आप जो क्वेश्चन जो विद इन 30-40 सेकेंड जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ी और लंबी चेन बनाते हैं। मानो कि यहाँ पे ग्लाइसिन दिया होगा, लाइसिन दिया होगा, एस्पार्टिक एसिड दिया होगा, ठीक है, एलानिन दिया होगा और आपका हिस्टीडीन दिया होगा और आपका ग्लूटामिक एसिड दिया होगा, ये चीज। तो एंड टर्मिनल एंड पे क्या होगा यहाँ पे
NH2 और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर आपको बोला होगा कि pH 4 पे चार्ज कैलकुलेट करो। तो मैंने बताया है सबसे पहले क्या नोट करना है आपने, ये चीज कि इसका आयनिक ग्रुप की वैल्यू कितनी होती है। NH2 की होती है आपकी 9.8, ठीक है। ग्लाइसिन छोड़ो, लाइसिन की होती है आपकी 10.5 और एस्पार्टिक एसिड की होती है आपकी 3.65 और स्ट्रीम की होती है आपकी 6 और इसकी होती है आपकी 4.25 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है आपकी 2.4, यस 2.4। ये चीज आपने याद रखनी है। हिस्टीडीन की 6, 3.65, 4.25, ठीक है। जैसे आप ये चीज नोट डाउन कर दोगे फिर आपने पीएच देखना है और ये चीज देखनी है कि अब पीएच यहाँ पे लेस देन है पीके से, यस इट मींस +1। क्या यहाँ पे पीएच लेस देन है पीके से, यस इट मींस +1। क्या यहाँ पे पीएच लेस देन है पीके से, नहीं, पीएच यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है पीके से। फिर ये बनेगा डी प्रोटोनेटेड स्टेट। ऊपर से इसके एंड में क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी यहाँ पे क्या आएगा -1 और हिस्टीडीन पीएच यहाँ पे लेस देन है पीके से, यस +1। यहाँ पे देखना पीएच यहाँ पे लेस देन है पीके से, यस पीएच क्या है लेस देन है पीके से। और बट यहाँ पे क्या है कि इसके एंड में क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कभी भी उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है पीएच क्या है ग्रेटर देन है पीके से। ग्रेटर देन है मतलब कि डी प्रोटोनेटेड स्टेट, मतलब कि -1 चार्ज आएगा अगर इसके एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। यस इसके एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 +3 और -2 कितना आएगा, फिर से +1 चार्ज। ये इसका आंसर है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ चार्ज कैलकुलेशन ऑन एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।